हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेके, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा कि मैं क्या ही और किसके बारे में बातें करने आई हूँ। तो आज मैं फिर से बातें करने आई हूँ विकास, सोनू, पिंकी, यानी कि एक पति दो पत्नियों की बातें। तो जैसा कि देखे होंगे, काफ़ी बोले तो 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा बवाल हो चुका है, जो कि फर्स्ट वीडियो पिंकी की आती है, यानी पिंकी दीदी। क्योंकि मेरे से बड़ी जो होते हैं, मैं उनको दीदी भाभी ऐसे करके ही बोलती हूँ। तो जो पिंकी दीदी की वीडियो आती है, उससे काफ़ी लोग भड़क भी जाते हैं और काफ़ी लोग को यकीन भी नहीं होता है। तो उसको जिसको इन पे यकीन होता है वो इनकी अच्छे कहते हैं, सोनू दीदी के जाके बुरे भला बोलते हैं। और जिन लोग को यकीन नहीं होता वो इनकी कमेंट में ही उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो कि तो फाइनली अब हुआ सोनू दीदी का एंट्री, जो कि सोनू ने तोड़ी अपनी चुप्पी। क्योंकि ज़रूरी था ना, उनकी कहाँ बोले तो कैरेक्टर तक लोगों ने उंगली उठा दिया। तो ऐसा नहीं है। और मैं भी एक वीडियो बनाई थी, बट मैं खुद ही बोली थी कि लोग बोल रहे हैं भाग गई थी। अब वो रिलेशन में गई थी, मायके गई थी या किसी लड़के के साथ गई थी, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन वो जहाँ भी गई थी, अगर वो आती हैं तो इनके पति को इतना जल्दी किसी से प्यार और इतने जल्दी शादियाँ कैसे हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो सोनू दीदी का शाम का एक वीडियो आता है, शाम क्या रात में आता है, तभी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी फाइनली मैं फ्री हुई हूँ, अभी भी मेरा बेटा का टाइम हो चुका है लेने का। तो यहाँ पे जो सोनू का वीडियो आता है, उसमें वो बोलती हैं कि जो कि पिंकी पहले का वीडियो में बताती हैं कि सोनू की बच्चे मेरे सामने हुई हैं। और यहाँ पे सोनू का कहना है कि हमारे दोनों बच्चे थे, और जब मैं माँ के घर गई थी, और सबसे पहले भागने वाला क्लियर कर देती हैं कि वो उनकी झगड़े वगड़े हर पति पत्नी में होता है, थोड़ा नोक झोंक, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो वो उनकी मम्मी आके लेके गई थी सोनू दीदी को ऑटो से, क्योंकि वो मरने की बोल रही थी कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो उनकी माँ आके लेके गई थी। तो ये कोई भागने वाला चीज़ नहीं हुआ। तो रही सवाल कि सबसे बड़ा गलती इसमें है तो इनकी पति का। अगर दोनों जन से, और सोनू दीदी का यहाँ पे कोई गलती नहीं है, थोड़ा बहुत है तो पिंकी दीदी का है, क्योंकि वो बिना डिवोर्स लिए, और उनको पता था कि ऑलरेडी इसकी बच्चे हैं, पत्नियां हैं, और डिवोर्स नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को मुझे नहीं पता था या नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे वो गलत हैं। और सबसे बड़ी गलती उनके पति का है कि एक तो लव मैरिज इससे करते हैं, फिर झगड़े वगैरह होता है, बच्चे भी हो जाती है, झगड़े होता है, फिर 8 महीने वो मायके रहती हैं। उस बीच में इनको प्यार होता है और दूसरी शादियां भी हो जाती है। कैसा प्यार है भाई? पहले एक से आपको प्यार हो जाता है, फिर उसको ले आते हैं, उसको बच्चा पैदा करके उसको थोड़ा लड़ झगड़ नोक झोंक जो भी हो, वो चली जाती हैं, फिर आपको दोबारा से प्यार हो जाता है, फिर इससे भी बच्चे हो जाते हैं। तो ये सोनू दीदी का कहना है कि मेरे बच्चे होने के बाद तक भी मुझे मालूम नहीं था कि इन लोग का रिश्ता क्या है। तो बच्चे होने के बाद मालूम चला कि हाँ, ये भी हमारी लाइफ में आई है। तो ये चीज़ तो गलत है ना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे विकास भैया की है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों पत्नियों को गुमराह करके रखे। मुझे तो लगता है कि शायद पिंकी दीदी को ना पता हो या ना हो, तो इसमें सबसे बड़ी हाथ विकास भैया को होना चाहिए, क्योंकि उनको बताना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई है नहीं है, मेरा डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे बिना कहे पूछे, बिना सोचे समझे कैसे दूसरे का एंट्री कर लेते हैं, वो भी लव मैरिज दोनों से। पहले का भी लव मैरिज, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती या घर में शादी हो गया, माँ बाप के पसंद से हुआ, मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं रखूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला भी लव मैरिज, ये भी लव मैरिज। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वहीं पे पिंकी दीदी इतनी झूठी हैं, इतनी झूठी निकली। बोला जाता है ना, एक दिन ना एक दिन काली सच्चाई जिसके अंदर होता है ना, उसका बाहर आता ही है। तो इतनी झूठी हैं। ये बोली कि मेरे आंखों के सामने बच्चे हुए। आपकी आंखों के सामने हुई, लेकिन उसको नहीं पता था ना कि हाँ, आप उसकी लाइफ में हो। अगला का नहीं पता था ना। तो सबसे बताओ यार, मतलब रिश्ते को एकदम से। और मेरा मानना है, चलो छोड़ो दुनियादारी छोड़ो, मेरा मानना है गलतियां किसी को हो, जो हो गया सो हो गया। अब इन लोग के बच्चे 12 साल 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं।
अब इन लोग को डिवोर्स और पति का प्यार और पति का छीनना लेना देना अब इन लोग को याद है। जो कि सोनू दीदी का कहना है कि मैं हमेशा से अपने सास ससुर की सेवा करती हूँ और उनके साथ रहती हूँ, और पति जो है वो पिंकी के साथ, यानी कि पिंकी दीदी के साथ हमेशा रहते हैं, उनका पति विकास भैया। तो ये चीज़ एकदम से फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब आप पति के लिए शादी करते हो तो पति आपके साथ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतने सालों में आपने डिवोर्स नहीं लिया, फिर अभी बच्चे बड़े हो गए, जब बच्चों का कैरियर और उन लोग का पढ़ाई लिखाई, उन लोग का लाइफ के बारे में सोचने का मतलब ज़रूरत पड़ी तो आप लोग डिवोर्स और पति पति के लिए झगड़े कर रहे हैं। मेरा पति मेरा पति, मेरा पति मेरा पति, वाह रे वाह, मतलब हद है यार। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हंगामा भी उड़ा कि वो उसके भाग गई थी। मुझे भी लगा कि सोनू दीदी शायद किसी के साथ भागी हों या फिर कहाँ, मैं खुद कंफर्म नहीं थी। मैं ऐसा अपना वीडियो में भी बोली हूँ कि मैं खुद कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ जहाँ भी गई थी अगर वो वापस आई हैं तो सबसे बड़ी गलती है कि बिना डिवोर्स की आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी अपने हक के लिए, अपने पति के लिए कभी भी लड़ेगी। आपका क्या अधिकार है? आपने डिवोर्स लेके शादी किया था? नहीं किया था ना। और अगर आप सच्ची हो, आप इतना ही सही हो, तो आप पहले वीडियो बना के डाली हैं, तो फिर दोबारा कहाँ गायब हो गई? फिर से आई क्यों नहीं सफाई देने? फिर तो आपने बोला कि नहीं मैं सारे चीज़ों का पोल खोलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो मैं सब रख के ही जाऊँगी सोशल मीडिया पे, क्या है नहीं है, किसकी सच्चाई किसकी बुराई जो भी हो। आपने तो फिर वो वीडियो के बाद आप गायब ही हो जाती हैं एकदम से। तो जब यार मतलब झगड़ा किसी और चीज़ का हो, मुद्दा कुछ और हो, लेकिन यहाँ सीधे एकदम कैरेक्टर पे उंगलियां उठा देते हैं एक दूसरे का, ये चीज़ गलत है। बोला जाता है ना, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। अगर आप लोग इतना 12 साल से 14 साल से एक दूसरे में एडजस्ट कर रहे थे तो फिर अभी क्यों नहीं? जब आपका जवानी था तो बहुत मज़ा आया, और अगर अब बच्चों के लिए सोचना चाहिए तो अब आप लोग को दुख हो रहा है, अब आप लोग का नहीं बन रहा है, अब आप लोग को अपना पति दिख रहा है। मेरे हिसाब से गलतियां सबकी है, यहाँ पे सोनू दीदी का बिल्कुल गलती नहीं है। हाँ दोनों का, ये पिंकी दीदी का और विकास भैया का, और विकास भैया को तो 100 में 100 गलतियाँ उनकी है। तो और यहाँ पे पत्नी को सुनो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दोनों पत्नियाँ बोल रही हैं कि उनको पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों पति को ही बचाने में लगी हैं और पति को नहीं पता हो, ये हो नहीं सकता। एक सोनू दीदी हैं, वो सीधे माँ और सास दोनों, अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने सासू माँ और माँ के साथ आके वीडियो बनाती है, सच्चाई बताती है। वही पिंकी दीदी हैं जो अकेली बैठ के बनाती हैं और ऊपर से बोल रही हैं दोनों लोग कि पति को पता ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है अभी भी इनके पति इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, या फिर कुछ और ही मामला है जो कि दोनों पत्नियां उनको बचाने में लगे हैं। जो कि सबसे ज़्यादा गलती है, कोई गलत इंसान है तो वो विकास भैया, यानी कि इन दोनों की पति, सबसे बड़ी गलती इनकी ही है। और सब उसमें भी क्या है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा सच्चाई सोनू दीदी की वीडियो में लगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ आकर बोली, अपने माँ सास के साथ आकर बोली, और पिंकी दीदी अकेली बैठ के बोलती हैं, और वो भी बद्दुआ की बात करती हैं, बच्चों की बात करती हैं। जो भी हो, जब तक इनके पति नहीं आके क्लियर करेंगे, चलो माँ सास तो आ गई, इतना से ही क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, ये जो मेन पत्नी पत्नी की कहानी है ना, यानी दोनों सौतन की कहानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पति ही बता सकते हैं क्या है सच्चाई, कौन सही कौन गलत, क्या था सिचुएशन क्या नहीं था, वो खुद वो ही बता सकते हैं। नहीं तो हम लोग और आप लोग सबको ऐसे ही लगता है ना, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, उनको ये लगता है वो रो देंगी तो मुझे लगेगा नहीं वही सही है, फिर वो अपना सफाई देगी, वो थोड़ा रो देगी तो उनको लगेगा हाँ हाँ नहीं यही सही है। तो वो सबको लगता है, क्योंकि ये पब्लिक ना गुमराह होता है, किसी का माइंड घूम जाता है कि नहीं इसकी बात में सच है, फिर लगेगा नहीं यही सही है, फिर उसकी वीडियो आएगा तो बोलेगा अरे नहीं ये सही है। तो जब तक इनकी पति आकर सच्चाई नहीं बताते हैं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और मेरा मानना है अभी बच्चे बड़े हो गए, आप लोग इतना साल रह सकते हैं कैसे भी एडजस्ट करके, चाहे पति कहीं भी हो, रहना तो दोनों के साथ चाहिए।
हाँ, लेकिन अभी बच्चों के लिए आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। उन बच्चों का सोचिए कि उन लोग के ऊपर क्या बीतेगा। और आप लोग जो कर रहे हैं वो बच्चे ना समझ नहीं हैं। सब बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे हैं, तो वो ना समझ नहीं है। तो प्लीज़ कम से कम बच्चों के लिए ये सब मत करिए। और सोशल मीडिया तो क्या है, जितना इज्जत उछालेंगे उतना लोग बटोरेंगे। इससे लोगों को मज़ा ही आता है, ना कि उन लोग को कुछ दुख और दर्द होता है। तो आप लोग खुद सोचिए और कम से कम अपने बच्चों के लिए ये सब ना करिए। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन गलत कौन सही है? मेरे हिसाब से पिंकी दीदी तो गलत हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत हैं तो विकास भैया। तो चलिए मेरे बेटा का टाइम हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।